ठीक है सर, हम अपने आप को माफ करते हैं और वादा करते हैं कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड अटेम्प्ट को फोड़ने की जर्नी। बट देखो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 90-90 नहीं आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कंपटीशन को बेटा चेक में रखना है तो आज से ही बेटा आपको स्टार्ट करना है। मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, एरिया, डिफरेंशियल, अगर आप ये चैप्टर की इन डेप्थ स्टडी कर लेते हो तो ये मान के चलो 10 से 11 सवाल तो इससे आने ही हैं। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का ये सेशन उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट बढ़िया नहीं हुआ, जिनको लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका कट ऑफ क्रॉस नहीं होगा और वो जेईई एडवांस में अपीयर नहीं कर पाएंगे, जिनको एक बढ़िया एनआईटी में जाना है, एक बढ़िया परसेंटाइल स्कोर करना है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको हार का सामना करना पड़ा है। तो बच्चों यकीन मानिए ऐसा बहुत बार बहुत बच्चों के साथ होता है कि वो दिन रात पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, टीचर की सारी बात फॉलो करते हैं और उसके बाद भी उनका पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं जाता है। तो बच्चों ये जो टाइम है, जो 2 महीने का बेटा टाइम बचा हुआ है, जो आज बेटा देखो 5 तारीख है, आज से मिला के टोटल आपके पास 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में बेटा आप करिश्मा कर सकते हो। तो बेटा आज के सेशन में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस प्लानिंग के हिसाब से आपको रिमेनिंग 2 महीने आपको पढ़ना है, जिसमें कि आप एक अच्छी एनआईटी तक पहुंच पाओ। और अगर आपका सपना जेईई एडवांस में बहुत अच्छा रैंक लाना है, आप जेईई एडवांस में अपीयर करने के काबिल बन जाओ और एक बहुत अच्छी रैंक बेटा सिक्योर कर लो। देखो यार, अगर आपको बेटा कोई भी शुरुआत करनी होती है, ऐसा जीवन में बहुत बार होता है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी हार जाते हो, पर आपको यह ध्यान देना है जितने भी लेजेंडरी लोग बेटा इस दुनिया में आज तक हुए हैं, शुरू में उन्हें हार का सामना देखो करना पड़ा था और आप भी कोई नए नहीं हो। अगर आपने सपना ऊंचा देखा है, ऐसा बेटा हो सकता है कि आपका कोई सहेला हो, आपका कोई सहेली हो जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर लिया हो। ठीक है बेटा, उनकी किस्मत अच्छी है, हम ये मान लेते हैं, लेकिन अब बेटा एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि अब जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया। आओ नई शुरुआत करते हैं। सबसे पहला भैया स्टेप यही है कि यार आपको अपनी हार कबूलनी होगी। अगर स्कोर कम आया है, यस, हार कबूल कर लो और अपने आप से वादा करो कि जीवन में आप जितना भी स्ट्रेस फील करोगे, जितना भी डिमोटिवेटेड फील करोगे, जितना भी हारा हुआ अपने आप को फील करोगे, उस बीच आपको थमना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको फाइटर फॉर लाइफ बनना है। जीवन भर बेटा एक चीज आपको हमेशा फॉलो करनी है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पहली बार में सफलता हासिल नहीं करते, लेकिन निरंतर प्रयासों से, दिन रात लगे रहने से वो एक दिन वो जरूर वो सफलता हासिल करते हैं जिसके वो हकदार थे और आप बेटा उस सफलता के हकदार हो। सबसे पहले आप मुझे नीचे प्रॉमिस करो, लिखो फाइटर विद अ दिल। हां सर, जो होना था सो हो गया। जो ठीक है, मैंने सर बहुत मेहनत करी थी, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद कुछ मक्कारी भी करी हो, ठीक है सर, हम अपने आप को माफ करते हैं और वादा करते हैं कि आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड अटेम्प्ट को फोड़ने की जर्नी। बच्चों आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी छुट्टियों के मूड में हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब तक फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद रिलैक्स कर रहे हैं, ये मुझे अच्छे से पता है। बच्चों आज की डेट में खड़े होकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पास तो पूरे 2 महीने हैं, लेकिन बेटा ट्रस्ट मी, मेरी बात पे यकीन रखो, ये जो 2 महीने कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा और फिर से आपके दिमाग में यही आएगा कि आपके पास टाइम था लेकिन आपने पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया। तो बेटा तुरंत नीचे कमेंट आपको करना है फाइटर विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि हां आप ऐसे फाइटर्स हो जो लोग हमेशा जितने भी डिमोटिवेटेड हो, जितने भी स्ट्रेस हो, आंखों से आंसू निकलते रहे लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानते। वो अपने सपने पे, अपने आप पे पूरा यकीन करते हैं, किसी ना किसी चीज पे वो यकीन करते हैं, चाहे अपनी किस्मत पे यकीन करें कि हां वो सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ देंगे। तो बच्चों आज ही आपको ये अपने दिमाग में एकदम सेट कर देना है कि हां मुझे रीस्टार्ट करना है। ठीक है, जो होना था हो गया, आज से मैं रीस्टार्ट करती हूं, आज से मैं रीस्टार्ट करता हूं। मैं गेट सेट, यस, रेडी गेट सेट गो, आपने सुना होगा। मैं आज से ही स्टार्ट करता हूं, आज से बेटा मैं अपना सेट करता हूं, आज से अपनी किताबें फिर से व्यवस्थित करता हूं, आज से अपना T = 0 सेट करता हूं और
जेईई मेंस को फोड़ने में लग जाती हूं। बच्चों जो सबसे जो पहली बात है जो आपको यह ध्यान देनी होगी, अगर आप देखो भैया इंग्लिश में लिखा है, हमने खुद से सोच के लिखा है, कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स बट डोंट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर आप आज भी वही मिस्टेक्स कर रहे हो जो मिस्टेक्स आपने सेशन 1 में करी थी और आप ये सोच रहे हो कि आप जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर लोगे, बेटा ऐसा नहीं होने वाला है। ऐसा हो सकता है कि पहले टाइम में आपने ज्यादा क्वेश्चन ना प्रैक्टिस करे हो, पहले टाइम में बहुत सारे बच्चों ने ऐसा सोच लिया हो कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ के जाएंगे क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री इजी आती है, आपने मैथ्स को हल्के में लिया हो। आपकी शायद ऐसी प्लानिंग हो कि हाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में 90 नंबर स्कोर कर लूंगा, मैथ में 10 कर लूंगा, टोटल मेरे 190 बन जाएंगे। बट देखो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 90 नहीं आते हैं। तो अगर आपने वही मिस्टेक्स करी हैं जो जिनमें से कुछ मिस्टेक्स अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो, नीचे लिखो जेबीके विद दिल कि हां सर हम प्रॉमिस करते हैं जो जो मिस्टेक्स हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने करी थी अब वो मिस्टेक्स हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है उन्हीं मिस्टेक्स के कारण हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया। अब सेकंड अटेम्प्ट में अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते हैं, हम वेकेशन मोड से बाहर नहीं आते, हम आज से पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं, हम इन डेप्थ स्टडी नहीं करते हैं, तो हमारी रैंक इस बार भी नहीं आएगी। और बच्चों यकीन मानो वो सारा टैलेंट तुम्हारे अंदर है, जो टैलेंट जो इंटेलिजेंस चाहिए होता है एक अच्छा परसेंटाइल बनाने के लिए। बस एक चीज की आपके अंदर कमी है, वो ये है कि आप फुल फोर्स के साथ आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करे हो कि नहीं करे हो। अगर आपको लगता है कि 10 दिन में रेस्ट और करता हूं, मैं फिर पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा, बेटा फिर से आप पीछे हो जाओगे। जो नॉन डिजर्विंग बच्चे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। जिन बच्चों को मैं नॉन डिजर्विंग कह रहा हूं वो मैं इस टर्म्स में बोल रहा हूं कि वो हैं तो आपसे वीक, लेकिन फिर भी वो हार्ड वर्क में आपसे 3x हैं, और उनका जो 3x जो हार्ड वर्क है वो आपसे कम इंटेलिजेंट है, स्कूल में आपसे पीछे रहते थे, वो भी बच्चे बेटा आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कंपटीशन को बेटा चेक में रखना है तो आज से ही बेटा आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले भैया मुझे बात करनी है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है जो आज से ही करनी है। आपको यह भैया समझ में आ गया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का देखो यार कोई भी टॉपिक फेवरेट नहीं है, कोई भी टॉपिक ज्यादा वेटेज का नहीं है, कोई भी टॉपिक कम वेटेज का नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री बेटा कंप्लीट आपको करके जानी है। आज से बेटा 2 महीने हैं और 2 महीने में फिजिक्स केमिस्ट्री आप कंप्लीटली पढ़ सकते हो। आपको यह चीज पता है कि कोई भी फिक्स वेटेज नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का किसी चैप्टर का कोई भी फिक्स लेवल नहीं है। आपने देखा कि फिजिक्स का जो पेपर कुछ शिफ्ट्स में बहुत इजी आया और कुछ शिफ्ट्स में बेटा मीडियम की तरफ आया, कुछ शिफ्ट्स में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल आए, कुछ शिफ्ट में थोड़े बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड सवाल आए। हाँ वो टफ नहीं थे, वो मीडियोकर थे। केमिस्ट्री में आपने देखा कि किसी में आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज था, किसी में फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज था और किसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा वेटेज था। मतलब अब आप केमिस्ट्री उस स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ सकते हो कि तीनों इक्वल मार्क्स की आती हैं। मतलब आपको पता है कि कुछ शिफ्ट ऐसी होंगी जिसमें आईओसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पूछी गई होगी, कुछ शिफ्ट में फिजिकल बहुत पूछी गई होगी, कुछ में ऑर्गेनिक बहुत पूछी गई होगी। तो आपको नहीं पता कि कौन से शिफ्ट में आप अपीयर करने वाले हो। तो आज से आपको अपने आप से यह वादा करना होगा कि हाँ हम, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी और मीडियम के बीच में आती है और वेटेज फिक्स नहीं है, सवालों का लेवल फिक्स नहीं है, तो हमें हर एक चैप्टर को करना है और आज से बेटा शुरुआत कर लेनी है। अगर बेटा बात करूं मैं मैथ्स की, तो मैथ्स में देखिए एक चीज आपको समझ में आई होगी कि कोई भी चैप्टर हल्का फुल्का करके आपसे एग्जाम में सवाल हो जाए, ऐसा नहीं है। आपने देखा कि मैथ्स में बेटा जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो काफी इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं। मतलब अगर आप चैप्टरों में अगर सिर्फ बेटा आप फॉर्मूला याद करके चले जाते हो या फिर सिर्फ बेटा आप थ्योरी करके चले जाते हो और आप ये एक्सपेक्ट करो कि जेईई मेंस में आपसे सवाल हो जाएगा, तो आप अपने साथ एक पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। आपको पता है कि मैथ्स में अगर आपको अच्छा सा करना है, अगर अच्छा आपको स्कोर करना है, तो 2019 से लेके 2024 मतलब ये जो जनवरी अटेम्प्ट वाले पीवाईक्यूज हैं वो आपको सारे के सारे लगाने ही होंगे। आपको हर सवाल 3-3 4-4 बार लगाना होगा। जब मैं बोलता हूं 3-3 4-4 बार लगाना होगा तो उसके पीछे की बेटा स्ट्रेटेजी ये होती है कि सबसे पहले आप सवाल देखो, खुद से करने का प्रयास करो, होता है ठीक है, नहीं होता है तो आप सॉल्यूशन देखो और सॉल्यूशन देख के उस सवाल को समझने की कोशिश करो। उसके बाद उसे तब तक लगाओ जब तक उस सवाल में जो कंसेप्ट यूज हुआ है आपके खून में ना दौड़ने लगे। तो बच्चों मैथ्स में आपको यह ध्यान देना होगा कि अगर भैया पीवाईक्यूज नहीं कर रहे हो, ये थ्राइस का मतलब क्या है? थ्राइस का मतलब ये नहीं है कि आपको 3 ही बार लगाना है, तब तक लगाना है जब तक उसका फॉर्मूला
उसका कंसेप्ट, उसमें जो भी चीजें यूज हुई हैं, जैसा कैलकुलेशन यूज हुआ है, वो आपके दिमाग में और दिल में फिक्स ना हो जाए। लेकिन फिर भी बेटा मैथ्स के मैं कुछ चैप्टर्स बोलना चाहूंगा, जैसे वेक्टर 3D, 2 चैप्टर ये हो गए, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, एरिया, डिफरेंशियल। अगर आप ये चैप्टर की इन डेप्थ स्टडी कर लेते हो तो ये मान के चलो 10 से 11 सवाल तो इससे आने ही हैं। लेकिन आपको पता है जो भी सवाल आना है बेटा लेंथी कैलकुलेशन का आना है, इसलिए आपको इनके सारे पीवाईक्यूज लगाने होंगे। जितने चैप्टर्स बेटा अभी हमने बोले हैं, अगर आप इनकी इन डेप्थ स्टडी कर लेते हो, क्योंकि ये चैप्टर करने में बेटा टाइम कम लगता है और आपके पास उतना टाइम है कि आप ये चैप्टर कर पाओ जो मैंने अभी बोले हैं। और ये जो भी चैप्टर्स हैं, अगर इससे बेटा 10 से 11 सवाल आते हैं तो 40 से 44 नंबर, 40 से 44 मार्क्स आप मैथ्स में अच्छे सिक्योर कर सकते हो। और 40 से 44 जो मार्क्स हैं बेटा मैथ्स में, ये बहुत ही ज्यादा करिश्मा कर सकते हैं आपके परसेंटाइल में। आपको ये ध्यान देना होगा, बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के जाना चाहते हैं, सोचते हैं कि उससे हम 180 190 स्कोर बना लेंगे। भाई ऐसा नहीं होता है, तीनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। जो कैलकुलस के सवाल बेटा जो पूछे जा रहे हैं, चाहे मैं बात करूं लिमिट्स की, कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की या इंटीग्रेशन की, वो मोर और लेस वैसे ही सवाल हैं जो पिछले सालों से मिलते जुलते हैं। अगर आप कैलकुलस आज से पढ़ना स्टार्ट करते हो, अगर कैलकुलस को बेटा आप डेडिकेशन के साथ बेटा फॉलो करते हो, एक एक चैप्टर में जैसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं अब उन्हें 3 से 4 बार प्रैक्टिस करते हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैलकुलस में आपके पेपर में अप्रैल अटेम्प्ट में कोई बिल्कुल ही डिफरेंट सवाल आ जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। तो बच्चों आज से आपको वादा करना होगा कि मैथ्स में इन डेप्थ स्टडी करनी है, अच्छे से कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि मैथ्स में आप 50 नंबर का स्कोर भी 1 से 1.5 घंटे के बीच में जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे तब आप 50-55 नंबर बेटा स्कोर कर पाओगे मैथ्स में, जेईई मेंस में। आपको यह ध्यान देना होगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर एग्जाम में पहले करना है, 1.5 घंटे के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा खत्म कर लेना है, और जो बाद का 1.5 घंटा है उसे मैथ्स के लिए रखना है। अगर आपने शुरू का 1.5 घंटा मैथ्स के लिए रख दिया तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा सकते हो। पेपर के दौरान बेटा आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है, क्या पता 1.5 घंटे में आपसे 5 से 6 ही सवाल हो। तो इसलिए आपको अपना एग्जाम टाइम में बेटा मोराल हाई रखना है, और इसके लिए आपको क्या करना है कि शुरू के 1.5 घंटे आपको बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही देना है। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें इन दोनों को मिला के कम से कम बेटा 150 नंबर तो आपका बन ही जाए। 150 नंबर का मतलब क्या होता है, मोटा मोटा अगर मैं आपसे बात करूं, आपको भैया 32 से 33 सॉरी, आपको करीब 35 क्वेश्चंस करने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के बिल्कुल सही, तब जाके आप ये समझिए करीब 140-150 के स्कोर के करीब बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहुंचोगे। और जो आखिरी का बेटा जो 1.5 घंटा होगा वो आपको मैथ्स पे डेडिकेट करना है कि किसी तरह आप 50 से 55 नंबर स्कोर कर लो। और लेकिन उसकी शुरुआत बेटा आज से होती है, आज से 1 महीने बाद नहीं होती है। आज ही का दिन बेटा आपका लास्ट दिन होना चाहिए जिसमें आप रेस्ट कर रहे हो। आपको आज से या कल सुबह से पढ़ाई में बेटा दोबारा लग जाना है। उसके बाद की भैया बात करी जाए कि भैया यू कैन बी सेलेक्टिव बट इन डेप्थ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही, आप चैप्टर्स में मैथ्स में सेलेक्टिव हो सकते हो, ये सारी बातें ऑलरेडी मैंने कर दी हैं, लेकिन इन डेप्थ प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे पीवाईक्यूज पूछे जा रहे हैं बेटा वो लेंथी हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है। अगर आप यहां जब आप प्रैक्टिस मोड में होते हो, एग्जाम से पहले की पढ़ाई करते हो, अगर इस टाइम आप बेटा पूरा सवाल नहीं करते हो तो आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि एग्जाम के दिन आप पूरा सवाल कर पाओगे। एग्जाम में आपसे सवाल हो, जरूरी यह है कि आज आप वो सवाल पूरा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उसके बाद की बेटा अगर बात करें, देखो भैया आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, आपको एनसीईआरटी करनी ही पड़ेगी। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा आपका स्कूल में बोर्ड्स अच्छा निकल जाएगा, और दूसरा फायदा जेईई मेंस में भी आईओसी का अच्छा खासा वेटेज है, तो आईओसी आपको नहीं छोड़नी है। एटलीस्ट आईओसी अगर आप याद कर लेते हो तो एग्जाम में सवाल हो जाएगा। तो आईओसी को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को गंदी निगाहों से नहीं देखना है कि ये रटने वाला सब्जेक्ट है। आपको आईओसी के लिए भगवान से थैंक यू कहना है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप डेडिकेशन के साथ उसमें टाइम देते हो तो वो नंबर जरूर देगा। उसके बाद की भैया बात करते हैं कि देखो भैया एग्जाम के दौरान आपका भैया टाइम मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस वाले एग्जाम में आपका एग्जाम का टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर था। बहुत सारे बच्चों को पेपर आता था लेकिन उसके बाद भी उनसे पेपर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने मॉक टेस्ट पेपर नहीं लगाए थे। आज से आपको ये डिसाइड करना है कि आपको भैया वीकली अगर मैं बात करूं भाई, वीकली देखिए भैया 3 मॉक्स तो आपको देने ही है।
3 देखो मॉक टेस्ट तो भी आपको करने ही है, किसी भी तरह भैया 3 मॉक टेस्ट आज से आपको देने स्टार्ट करने हैं। और ये जो बेटा जो 3 जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको अपना कमरा बंद करके 3 घंटे के अंदर करने होंगे। और हर एक मॉक टेस्ट में अपने दिमाग को समझाना होगा कि शुरू के 1.5 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैक्सिमम आपको स्कोर बटोर लेना है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि शुरू के 1.5 घंटे में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैक्सिमम कर लेना है, जैसे मैंने आपको टारगेट दिया 150 नंबर बना लेने हैं शुरू के 1.5 घंटे में फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिस पे, तो ऐसा शुरू में नहीं होने वाला। जब आप एक और मॉक दोगे देखना आपके 50 नंबर भी नहीं बन रहे होंगे। लेकिन धीरे 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 आप मॉक टेस्ट देने के बाद बेटा अगर पेपर एनालिसिस करते हो कि आपके नंबर क्यों कट रहे हैं, कौन से चैप्टर में से कट रहे हैं, प्रॉपरली पेपर को एनालाइज करते हो, तो धीरे 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 ये 50 से 60 पहुंचेगा, 60 से 80 पहुंचेगा, 80 से 120 पहुंचेगा, और जाके जब एग्जाम करीब होगा तब जाके बेटा 140 से 150 नंबर शुरू के 1.5 घंटे में बेटा आप स्कोर करने लगोगे। तो मॉक टेस्ट देना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो समझ लेना आप गेम से बाहर हो रहे हो। जैसा मैंने शुरू में कहा था, कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, ये बहुत बड़ा पाप है। अगर आप सेम मिस्टेक कर रहे हो, आप मॉक्स नहीं लगा रहे हो, आप 2019 से 2024 तक के पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हो, 3-3 4-4 बार नहीं लगा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी करके नहीं जा रहे हो, मैथ्स का सवाल यहां पे प्रैक्टिस के टाइम पे पूरा नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि एग्जाम में पूरा कैलकुलेशन मैं कर लूंगा, मैं पूरी कैलकुलेशन एग्जाम में कर लूंगी, तो आप वही मिस्टेक्स कर रहे हो जो मिस्टेक्स आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, और सेकंड अटेम्प्ट में बेटा निराशा आपके हाथ में लग सकती है। तो बस इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा और ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। एंड बच्चों नीचे प्रॉमिस करो, कमेंट करो बाबा विद अ दिल कि हां सर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज से ही हम अपना T बराबर 0 सेट करेंगे, आज से ही हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और आज से जो 2 महीने हैं ये हमारे लिए कांटों का रास्ता है, लेकिन ये जो कांटों का रास्ता है ये आखिरी में आपके ऊपर ही बेटा सफलता का फूल बरसाएगा। ठीक है बच्चों, लव यू ऑल बच्चों, टाटा बाय बाय, जय बाबा की।